अमृत हॉरर टॉक आपके लिए लाया है जब जिन्नात को एक इंसान से प्यार हो गया। कहते हैं इंसान अगर किसी से प्यार करे तो वो उसकी रक्षा करता है, लेकिन अगर किसी जिन्नात को प्यार हो जाए तो वो सब कुछ खत्म कर देता है। आरव, उम्र 28 साल, आईटी कंपनी में काम करता था। अकेला रहता था, ना कोई खास दोस्त ना कोई रिश्ता। रात को देर तक जागना उसकी आदत थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहली आवाज। एक रात ठीक 1:47 पर आरव ने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। ना परछाई ना हवा की हलचल, बस एक धीमी आवाज, तू इतना अकेला क्यों रहता है? आरव घबरा गया। आसपास देखा, कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, थकान होगी। आवाज लौट आई। अगली रात फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से। मैं तुझे बहुत समय से देख रही हूं, जब तू सोता है, जब तू रोता है। आरव की रूह कांप गई। उसने पूछा, तू कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज आई, मेरा नाम नाजिया है। अजीब रिश्ता। नाजिया हर रात आने लगी। वो आरव से बातें करती, उसके दुख सुनती, कभी हंसती, कभी बहुत प्यार से बोलती। इस दुनिया में तेरा अपना सिर्फ मैं हूं। धीरे धीरे आरव को उसका इंतजार रहने लगा। उसे लगा कोई तो है जो उसे बिना शर्त चाहता है। पहली मौत। एक दिन ऑफिस में आरव का एक सीनियर उसकी बेइज्जती कर देता है। उसी रात नाजिया ने बस इतना कहा, वो तुझे दुखी करता है। अगली सुबह खबर आई, वो आदमी अपने घर में मरा मिला। पुलिस ने कहा दिल का दौरा, लेकिन आरव जानता था ये इत्तेफाक नहीं है, खूनी सिलसिला। इसके बाद जो भी आरव के खिलाफ गया उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। एक पड़ोसी जो आरव पर चिल्लाया, सीढ़ियों से गिरकर मर गया। एक दोस्त जो उसे छोड़कर चला गया, अगले दिन लापता हो गया। नाजिया हर बार कहती, मैं तुझे खो नहीं सकती, जो हमारे बीच आएगा वो बचेगा नहीं। अब आरव समझ चुका था, ये प्यार नहीं, कब्जा है। भागने की कोशिश। आरव ने शहर छोड़ने का फैसला किया। उसने टिकट बुक की, रात को निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया, कमरे की लाइट बंद हो गई और शीशे में पहली बार नाजिया दिखाई दी। पूरा चेहरा, काली आंखें, बिना पलक झपकाए और बहुत शांत आवाज, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भयानक सच। नाजिया ने सच बताया, वो जिन्नात है, सदियों से। और जब भी उसे किसी इंसान से प्यार होता है, मैं उसे अपना बना लेती हूँ, ताकि वो मुझे कभी छोड़ ना सके। आरव डर से कांप रहा था। अंतिम रात। उस रात आरव को लगा वो सो रहा है, लेकिन वो सपना नहीं था। वो हवा में लटका हुआ था, नीचे जमीन, ऊपर नाजिया। उसने धीरे से कहा, अब तुझे दर्द नहीं होगा, अब तू भी मेरे जैसा होगा। दिमाग हिला देने वाला अंत। अगली सुबह आरव का फ्लैट खाली था। पुलिस को उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन उस फ्लैट में अब भी लोग रहते हैं, और जो भी रात में वहां रुकता है वो कहता है, यहाँ 2 लोग रहते हैं, एक मर्द और एक औरत, और रात के सन्नाटे में अक्सर 2 आवाजें आती हैं, अब हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि नाजिया को अब अपना प्यार मिल चुका है। पार्ट 2, प्यार, जिन्नात और आखिरी कुर्बानी, फाइनल एंड। कहते हैं जिस इंसान से जिन्नात को प्यार हो जाए वो इंसान कभी पूरी तरह इंसान नहीं रहता, और आरव अब वही इंसान बन चुका था जो 2 दुनियाओं के बीच फंस जाता है। आरव की वापसी। आरव गायब होने के 3 हफ्ते बाद अचानक वापस लौटा। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अक्सर अकेले बैठकर धीरे धीरे मुस्कुराता रहता। लोग कहते वो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर अब 2 आवाजें रहती थीं। नाजिया की शर्त। हर रात नाजिया उसकी परछाई बनकर आती। वो अब छुपती नहीं थी। आरव के कान में कहती, मैंने तुझे इंसान छोड़ा, अब तू आधा मेरा है।
लेकिन पूरी तरह मेरा बनने के लिए एक आखिरी काम करना होगा। आरव कांप उठा। उसने पूछा, क्या? नाजिया मुस्कुराई। मुझे एक इंसानी जिंदगी चाहिए, खूनी सौदा। नाजिया ने साफ कहा, एक जान, मेरे बदले एक हमेशा का प्यार। आरव ने मना किया, लेकिन जिन्नात का प्यार मना करना नहीं जानता। उस रात आरव के हाथों पहली बार किसी और की जान गई। उसे खुद नहीं पता चला कि कब, कैसे। बस सुबह उसके हाथों पर खून सूखा हुआ था और नाजिया ने कहा, अब तू पीछे नहीं जा सकता। मौतों की बरसात। इसके बाद हर हफ्ते कोई ना कोई मरने लगा। कभी एक्सीडेंट, कभी सुसाइड, कभी अचानक गायब। और हर मौत के बाद नाजिया और मजबूत होती गई। आरव कमजोर, खोखला, अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं था। तांत्रिक की एंट्री। आखिरकार एक तांत्रिक बुलाया गया। नाम था काल भैरव शास्त्री। उसने आरव को देखते ही कहा, ये लड़का नहीं, अब ये दरवाजा है। इसके जरिए जिन्नात इस दुनिया में पूरी तरह उतरना चाहती है। तांत्रिक ने आखिरी उपाय बताया, या तो जिन्नात मरेगी या फिर ये लड़का। आखिरी रात, अमावस की रात, मंत्र शुरू हुआ। हवा रुक गई, लाइटें बुझ गईं। नाजिया चीखी, तू मेरा है। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बदलने लगी, कभी उसकी, कभी नाजिया की। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र बोला और तभी आरव ने खुद चिल्लाकर कहा, इसे मत रोको, अगर ये जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। खौफनाक सच। नाजिया हंसी, देखा, अब ये खुद चाहता है। और उसी पल आरव ने अपने ही सीने में छुला घोंप लिया। फाइनल एंड, दिमाग उड़ा देने वाला। आरव मर गया, नाजिया गायब हो गई। सबको लगा सब खत्म, लेकिन असली डर तभी शुरू हुआ। आरव की मौत के बाद उस शहर में जिन्नात से जुड़ी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि आरव मरा नहीं था, वो दरवाजा बन चुका था। और अब नाजिया अकेली नहीं थी, उसने इस दुनिया में रास्ता खोल दिया था। आज भी जब कोई रात में अकेले खुद से बात करता है तो बुजुर्ग कहते हैं, कहीं वो आवाज आरव की तो नहीं, क्योंकि कुछ प्यार मरने के बाद भी खत्म नहीं होते।